हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए 10th क्लास में फिजिक्स में जो है आपका चैप्टर जो चल रहा है फिलहाल मैग्नेटिज्म वाला जो हमारे पास है। देखिए तो मैग्नेटिज्म के अंदर आपने लास्ट क्लास में जो किया है वो क्या था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में आपने जानकारी ली कि जब भी हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, तो उस फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपने देखिए ये जाना क्या, ये फोर्स को दिखाता है। थंब जो है हमारे लिए किसकी डायरेक्शन को दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये जो फर्स्ट फिंगर जो हमारे पास होती है ये किसकी डायरेक्शन में हम करेंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और सेकंड फिंगर जो हमारे पास होती है किस डायरेक्शन में करेंगे, द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये तीनों के तीनों जो हमारे पास थंब, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर इस तरीके से होनी चाहिए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। इस तरीके से लेफ्ट हैंड को हम स्ट्रेच करेंगे। देखिए क्लियर है। तो ये बातें जो है आपने देखिए जानकारी लास्ट लेक्चर में ले ली थी। आइए उसी के ऊपर बेस्ड जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डीसी मोटर। डीसी मोटर है क्या, मैं आपको देखिए ये 5 पॉइंट्स मतलब एक बड़े क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला जो पॉइंट हम पढ़ेंगे इसमें वो हमारे पास रहेगी क्या चीज, डेफिनेशन। डीसी मोटर है क्या, ये जो सिंबल है देखिए, ये तो डायग्राम है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है किसी भी डीसी मोटर की, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो समझते हैं कि डीसी मोटर है क्या। डीसी मोटर क्या होती है, एक ऐसा डिवाइस है हमारे पास जो क्या करेगा, जो हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर से सुनिएगा, इट इज ए डिवाइस व्हिच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर। तो डीसी मोटर हमारे पास क्या करने वाला है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इनटू मैकेनिकल एनर्जी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो यही है क्या, कि इट इज ए डिवाइस व्हिच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर है। दूसरी बात देखिए इसका प्रिंसिपल क्या है, दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है देखिए, दूसरा इसका प्रिंसिपल हमारे पास क्या है, बेसिकली समझिए बात को, इसकी वर्किंग, ये जो डीसी मोटर है इसकी वर्किंग किसके ऊपर बेस्ड है। अभी जो मैंने आपको बताया कि व्हेन वी प्लेस एनी करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। देखिए जब भी आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस जो हमारे पास वायर है, जो करंट कैरिंग वायर है उसके ऊपर फोर्स लगना शुरू हो जाता है। यही देखिए हमारे पास इसका प्रिंसिपल बनेगा, यही इसका देखिए बेसिक जो हमारे पास एक तरीका है जिसकी वजह से काम करने वाली है। वो जो फोर्स रहेगा बेटा वही इस फोर्स को क्या करेगा, घुमाएगा। ये जो है हमारे पास बीच में जो मैंने ABCD जो लिखा है इसको आर्मेचर बोलते हैं, रोटेटिंग कॉइल बोलते हैं। यही क्या है, घूमेगी इसके अंदर। किस वजह से घूमेगी वो मैं आपको सब बताऊंगा। देखिए ध्यान रखेंगे प्रिंसिपल क्या है, क्या व्हेन वी प्लेस, या आप लिख लेंगे, मैं बोल रहा हूं देखिए, व्हेन वी प्लेस एनी करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स व्हिच विल रोटेट द आर्मेचर। वही फोर्स क्या करेगा, इसको रोटेट करेगा जो इस मोटर को वर्क करवाता है। देखिए थर्ड क्या है हमारे पास, कंस्ट्रक्शन। थर्ड हमारे पास क्या रहेगा, कंस्ट्रक्शन। देखिए कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कंस्ट्रक्शन का मतलब हमने क्या क्या चीजें इसके अंदर यूज की हैं इसको बनाने के लिए। तो कंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या क्या रहेगा, देखिए सबसे पहला हमारे पास क्या है, मैग्नेट्स होते हैं फॉर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए हमने नॉर्थ और साउथ, ये देखिए 2 पोल है मैग्नेट के, उसका यूज किया। इसके अलावा हमारे पास और क्या है इसमें, रोटेटिंग कॉइल, और क्या है हमारे पास इसमें रोटेटिंग कॉइल, जो कि हमने ABCD ये जो हमारे पास देखी है इसको रोटेटिंग कॉइल और आर्मेचर भी बोल देते हैं, ध्यान रखेंगे। थर्ड हमारे पास क्या है, नीचे वाला हिस्सा देखिए ध्यान रखिएगा, इसको हम क्या आर्मेचर भी बोल देते हैं।
और रोटेटिंग कॉइल, एक ही बात है। क्लियर? ओके। ये एक्सल होता है जिसके ऊपर घूमेगा। ये जो है देखिए सी शेप की जो हमारे पास है, इनको स्प्लिट रिंग्स बोलते हैं। स्प्लिट रिंग्स ये दोनों होती हैं। और ये जो है ये कार्बन ब्रशेस होते हैं। क्लियर? कार्बन ब्रशेस होते हैं। और ये तो अपने को पता ही है, सेल है और ये सारी चीजें हैं। तो थर्ड कम्यूटेटर। कम्यूटेटर में क्या क्या आ जाती हैं? स्प्लिट रिंग्स, स्प्लिट रिंग्स, एक्सल, कार्बन ब्रशेस, ये सारा जो है मिलके क्या बनाता है? कम्यूटेटर बनाता है। क्लियर है? ओके। लो, तो ये सारी चीजें। और लास्ट में हमारे पास है देखिए सेल है या बैटरी यूज करेंगे इसकी जगह पे, और एक की है एंड कनेक्टिंग वायर्स, एंड कनेक्टिंग वायर्स। तो ये हमारे पास देखिए सारी चीजें जो है इसमें रहेंगी। फिर से समझ लीजिए क्या, देखिए जो डीसी मोटर है वो हमारे पास उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स है? दो देखिए पोल है, नॉर्थ एंड साउथ पोल, एक आर्मेचर है, रोटेटिंग कॉइल है देखिए। नेक्स्ट जो है यहाँ पे नीचे जो है देखिए एक्सल, और इसके साथ में लगे हुए इस तरीके से सी शेप के दोनों स्प्लिट रिंग्स हैं जो पकड़ के रखेंगे। जैसे कि अगर ये एक्सल है तो इसके ऊपर ऐसे चिपके हुए होंगे, ऐसे ये होते हैं सी शेप के देखिए। ठीक है, स्प्लिट रिंग्स बोलते हैं जिसको हम। ओके। इसके बाद यहाँ पे लगे होते हैं ब्रशेस, कार्बन ब्रशेस, दोनों साइड लगे होते हैं कार्बन ब्रशेस। कार्बन ब्रशेस का मतलब कनेक्शन बना के रखते हैं देखिए। और ये जो हमारे पास स्प्लिट रिंग्स होती हैं, स्प्लिट रिंग्स घूमने के लिए आजाद होती हैं, फ्री होती हैं, घूम सकती हैं। क्लियर? एक्सल के अराउंड घूमेंगी। ओके, आइए समझते हैं। अब बात करते हैं वर्किंग की कि वर्क कैसे करता है देखिए। क्लियर है? आइए समझते हैं वर्किंग। स्क्रीन को पॉज करके लिख लेंगे सारा कुछ ही आप। वर्किंग के बारे में देखिए जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से क्या वर्क करेगा ये। आइए समझ लेते हैं। फोर्थ पॉइंट, वर्किंग। वर्किंग के बारे में देखिए समझिए। होता क्या है कि जैसे ही हम इस की को प्रेस करेंगे, ये जो की है, जैसे इसको हम क्लोज करेंगे, जैसे ही हम की को क्लोज करेंगे क्या होगा? करंट स्टार्ट फ्लोइंग। मैं एक बस इंपॉर्टेंट टर्म्स लिख रहा हूं, करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू रोटेटिंग कॉइल। जैसे ही देखिए क्या होगा, आप की को प्रेस करेंगे तो सर्किट में करंट फ्लो करना शुरू होगा। तो करंट कैसे जाएगा? यहां से जाएगा, देखिए ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये आया वापस, यहां से होता है ये, और ये इस तरीके से ये करंट फ्लो करेगा। क्लियर? हाँ सर, बिल्कुल सही बात। तो फॉर फर्स्ट हाफ रोटेशन, तो ये क्या हो रहा है? हो क्या रहा है देखिए, सबसे पहले एबी को समझिए। एबी, एक एक वायर के ऊपर हम बात करेंगे। एबी वायर है, करंट ऐसे जा रहा है, ये रहा एबी वायर है, करंट ऐसे जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है देखिए, नॉर्थ टू साउथ होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये रहा देखिए मैग्नेटिक फील्ड बी, मतलब मैं मैग्नेटिक फील्ड लिख देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? ये देखिए, तो अभी देखिए अपने लास्ट लेक्चर में ये सारी चीजें पढ़ी हैं। तो फोर्स किधर लगेगा? इस वायर के ऊपर। ये जो एबी हमारे पास वायर है, एक ही वायर लिया है। आप ऐसे बहुत सारे वायर, आपने तो देखा कि मोटर के ऊपर बाइंडिंग्स लगी जाती है, वो होती हैं। मैंने एक ही वायर के ऊपर बता रहा हूँ। ऐसे नंबर ऑफ बाइंडिंग्स बहुत ज्यादा हो सकती हैं, ज्यादा पावर जनरेट करने के लिए। मोटर बांधते ना भाई हमारे पास, वही है। आइए समझते हैं। तो एबी में करंट ये जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ये देखिए। तो फ्लेमिंग राइट रूल यूज करते हैं।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम ये जो फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हुई है, क्लियर। सेकंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट ऊपर जा रहा है तो ये रहेगा। तो थंब हमारा किधर जा रहा है, देखिए थंब अंदर जा रहा है बोर्ड के अंदर, बोर्ड के अंदर, मतलब इसके ऊपर फोर्स जो लगेगा वो अंदर की साइड लगेगा, इसलिए क्रॉस से दिखा रहा हूं। क्रॉस का मतलब क्या, परपेंडिकुलर इनवर्ड, ऐसे लगेगा फोर्स, क्लियर, ओके। फिर उधर देखते हैं CD, CD, इसमें करंट की डायरेक्शन उल्टी हो गई है देखिए, और बाकी सारी चीजें सेम है। तो इसमें तो इनवर्ड लग रहा था, इनवर्ड, तो इसमें किधर लगेगा, आउटवर्ड लगेगा। करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो फोर्स की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, बाहर की तरफ लगेगा। डॉट से दिखा रहा हूं, क्लियर, बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। आई बात समझ में, ओके। अब बात आती है सर BC, और ये जो हमारे पास BA, इसके ऊपर बेटा इसके ऊपर 0 लगेगा, क्यों, क्योंकि देखिए करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों में क्या है, यहाँ पे तो 0 डिग्री का एंगल है, और यहाँ पे करंट की डायरेक्शन तो इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। तो इस ब्रांच के ऊपर और नीचे वाली AD ब्रांच के ऊपर फोर्स क्या रहेगा, 0। अब समझिए, देखिए जैसे कि ये हमारे पास हो गए, अब यहाँ फिर से समझिएगा, क्या ये A है, BCD, ABCD, ऐसे एक हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप में मान लीजिए प्लेट है, क्लियर। अब उस प्लेट को समझिए, इस वाली साइड पे तो अंदर लग रहा है और इस वाले पे बाहर लग रहा है, तो ये ऐसे घूमना शुरू कर देगी, इस तरीके से घूमना शुरू कर देगी, क्लियर है। तो रोटेट होना शुरू हुआ, फोर्स की वजह से रोटेशन स्टार्ट हो गया, देखिए, क्लियर, ओके। तो इस तरीके से आप फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं वर्किंग में, क्या कि जैसे ही as current starts flowing through the circuit, then force experienced by the rotating coil on side AB is perpendicular inward and on CD side perpendicular outward, and remaining branches, force on remaining branches is 0. That is why rotating coil or armature will start rotating due to that force. Clear? ये वर्ड्स ध्यान रखेंगे, लिख लेंगे हम लोग, ये डायग्राम है, इस तरीके से साथ साथ में बना लेंगे। अब जैसे ही हाफ रोटेशन होगा, हाफ रोटेशन मतलब अब ये ऐसे घूमेगा, देखिए ऐसे घूमा तो हाफ रोटेशन हुआ। तो जैसे हाफ रोटेशन पूरा होगा तो आगे क्या होगा, देखिए वो समझते हैं। ये वाली बात क्लियर हो गई। सेकेंड हाफ रोटेशन। अब देखिए सेकेंड हाफ में क्या होगा, सेकेंड हाफ में यहां तो क्या आ जाएगा, ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ D आ गया, यहाँ C आ गया, यहाँ B आ गया और यहाँ A आ गया, ये हो गया नेक्स्ट हाफ में। तो अब देखिए वापस समझिएगा, ऊपर C हो गया, नीचे D हो गया, ये करंट जा रहा है, क्लियर। करंट तो ऐसे जाएगा क्या, अभी करंट ऐसे जाएगा, क्योंकि स्प्लिट रिंग्स क्या करेंगे, स्प्लिट रिंग्स ऐसे उठ के ऐसे आएगी, ये वाली स्प्लिट रिंग इधर आ गई और ये वाली उधर चली जाएगी, क्लियर है। तो स्प्लिट रिंग्स भी तो ऐसे फ्लैग कर जाएंगे। तो करंट की डायरेक्शन ये देखिए, कॉइल के अंदर तो चेंज हो गई है, रिवर्स हो गया। पहले क्या था, रिवर्स कैसे हो गया, ध्यान से समझिए। पहले क्या, पहले C to D जा रहा था करंट, अब D to C जा रहा है, तो कॉइल के अंदर रिवर्स हो गई। तो रिवर्स करने का काम किसने किया, कम्यूटेटर ने किया। कम्यूटेटर का काम यहाँ इन स्प्लिट रिंग्स, एक्सल, ये इन सब का काम क्या है, स्प्लिट रिंग्स का काम क्या है, करंट की जो डायरेक्शन है कॉइल, रोटेटिंग कॉइल के अंदर, उसको रिवर्स कर देना। रिवर्स करने का मतलब, पहले ध्यान से देखिए, पहले किधर जा रहा था, पिछले वाले डायग्राम में आपने देखा C to D जा रहा था करंट, और अब जैसे आधा रोटेशन हुआ, अब करंट कैसे जा रहा है, D to C, तो रिवर्स हो गया। तो ये काम किसका है, स्प्लिट रिंग का। ये भी कई बार आ जाता है एक नंबर में, व्हाट इज द वर्किंग ऑफ स्प्लिट रिंग्स। तो क्या करेगा, इट विल रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द रोटेटिंग कॉइल, ध्यान रखिएगा। करंट की डायरेक्शन कर दिया, अब उससे क्या होगा, देखिए वापस तो कुछ चेंज होना ही नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही है, फोर्स फिर इनवर्ट लगेगा, इस साइड फोर्स तो इधर ही लगेगा, और अब AB ब्रांच या BA ब्रांच पे बाहर की तरफ लगेगा। तो रोटेशन जो है देखिए, आधा ऐसे हो गया था, ये हुआ था, ऐसे घूम गया। अब क्या, अब जो आधा यहाँ हो गया उसमें और आधा घूम जाएगा, मतलब और आगे घूम जाएगा, ऐसे ही घूमेगा, क्योंकि देखिए फिर से वही फोर्स इधर अंदर लग रहा है और इधर बाहर लग रहा है, तो फिर से घूम जाएगी ऐसे। तो एक रोटेशन पूरा, तो एक ही डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज नहीं हुई, ध्यान रखिएगा। डीसी मोटर में डायरेक्शन ऑफ
डायरेक्शन ऑफ रोटेशन पूरी एक साइकिल के लिए सेम रहती है, ऐसे ही घूमनी है। लेकिन करंट की डायरेक्शन ध्यान दीजिएगा, पहली हाफ साइकिल के लिए ए बी सी डी थी, नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए डी सी बी ए हो गई। तो ध्यान दीजिएगा वो कम्यूटेटर की वजह से रिवर्स हो जाती है। हर हाफ साइकिल के बाद करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है ड्यू टू कम्यूटेटर इन द डीसी मोटर। और ध्यान दीजिएगा एसी में ऐसा नहीं होता, वो अलग होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके से देखिए, इसमें इन्वर्ट हो गया, फिर से वही आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, और इसमें क्या हो जाएगा आउटवर्ड। क्या हो जाएगा? आउटवर्ड। क्लियर? तो ये हमारे पास वर्किंग रहेगा। तो करंट गया, करंट जाने की वजह से फोर्स लगा और फोर्स की वजह से घूमता है। ये प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया था। ओके, तो ये रहेगा भाई। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ हो गया। फिफ्थ पॉइंट है यूज। कहाँ यूज करते हैं? डीसी मोटर इंपॉर्टेंट है। देखिए यूज हम वॉशिंग मशीन में, मिक्सर में करते हैं, MP3 प्लेयर जो होता है उसमें करते हैं, ये हमारे पास रेफ्रिजरेटर वगैरह जहाँ पे भी मोटर हम जनरली यूज करते हैं, फैन है, इलेक्ट्रिक फैन है, उनमें यूज करते हैं। तो ये इसके देखिए कुछ ना कुछ यूज है। प्रैक्टिकल लाइफ में हम हर जगह पे लगभग डीसी मोटर का यूज करते हैं। क्लियर है? ओके, तो स्क्रीन को पॉज करके पूरा लिख लेंगे। वर्डिंग्स जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको लिखनी है सारी की सारी वर्किंग। क्लियर है? इस तरीके से आपको ये पूरा नोट करना विद डायग्राम। थैंक यू।